दोस्तों नमस्कार। पिछले 7-8 महीनों से भूतपूर्व सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जो मांगे की जा रही हैं, उन मांगों में से एक भी मांग अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है। तो आश्वासन कब तक दिया जाता रहेगा? क्या 2024 तक आश्वासन ही मिलता रहेगा और 24 के बाद बीजेपी अब सरकार में आने वाली नहीं है? इसका पूरी तरह से प्रमाण मिलता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की छवि नीचे गिरती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की राजनीति की छवि ऊपर बढ़ती आ रही है। तो अब केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग ये अब धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि जो मांगे की जा रही हैं उन पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन, सांत्वना और सहानुभूति के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला है। ये तो मांगों की बात थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से आदेश पारित हो गए हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी या फिर यूं कह लें उन कर्मचारियों को जो कि अब पेंशनर हो गए हैं, उनको तमाम जो नेशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट है वो मिल जाना चाहिए। और 4 हफ्ते का वक्त दिया था। 4 हफ्ते तो छोड़िए, यहाँ तो 6-7 हफ्तों से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से वो चिट्ठी नहीं निकली जिसमें कि नेशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट पेंशनरों को दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हों। तो अब ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी भारतीय जनता पार्टी की या यूं कह लें कि मोदी सरकार की जो राजनीति चल रही है उससे कहीं ना कहीं निराश जरूर हुए हैं। ना तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुद्दों को सॉल्व किया गया है, ना ही आम जनता के मुद्दों को सॉल्व किया गया है, और ना ही अब राजनीति में राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। क्योंकि जिस षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की मानहानि की फाइल खोली गई थी, उस मानहानि के केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी जीत मिली है। और यह कानूनी जीत ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक जीत भी इसको माना जाएगा, क्योंकि जिन कारणों से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया था, अब वही षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की छवि पर उस तरीके से बरसेगा कि 2024 में शायद भारतीय जनता पार्टी जितने फुल मैंडेट से 2014 और 2019 में आई थी, उतने ही फुल मैंडेट से गिरने वाली है। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसकी झलक दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर की हिंसा, हरियाणा की हिंसा, बरेली की हिंसा, ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, और दूसरी ओर बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की जो बढ़ती हुई दरें हैं, कुछ ऐसा ही इशारा कर रही हैं। मोदी सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे 2014 और 2019 में, उन वादों में से एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। उन वादों को मैं गिनाऊं तो काले धन का विदेश से वापस लाना और सबके खाते में 15 लाख रुपए आना, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देना, किसानों की आय को दुगना करना। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन 1 के बाद वन रैंक वन पेंशन 2 में जितनी अनोमलीज और जितनी विसंगतियां पाई गई, ऐसा तो शायद पहले की किसी सरकार में नहीं पाई गई। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है, जबकि लगभग 3 साल खत्म होने को जा रहे हैं। कोरोना काल का दौर बता करके जिससे वो पल्ला झाड़ रही थी, और वहीं दूसरी ओर ये बता रही है कि देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है और आने वाले वक्त में यानी 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां दूर क्यों नहीं कर पा रही? क्या केंद्र सरकार के पास इतना पैसा नहीं है? अगर नहीं है तो अर्थव्यवस्था ऊपर कहां से जा रही है? ये सोचने वाला मुद्दा है और चर्चा का विषय भी है। और इससे अनुमान ये लगता है कि भारत के लोगों के साथ या भारत के मिडिल क्लास और युवाओं के साथ, भारत के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है, जिसका परिणाम उनको आने वाले 2024 में देखने को जरूर मिलना चाहिए, ताकि आने वाली सरकारों को एक सबक मिले कि जो वादे आप करते हैं उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भारत के लोकतंत्र में अभी भी मौजूद है। ये समाज में सहमति होनी चाहिए, क्योंकि समाज को पता चल रहा होगा कि महंगाई किस तरीके से उनकी जेबों को खाली कर रही है, चाहे फिर वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो या गैस सिलेंडर की कीमतें हो, जो सब्सिडी के नाम से एक बहुत बड़ा छलावा आम जनता के साथ किया गया था। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी बात आपको इस वीडियो की अच्छी लगी और क्या 2024 में कुछ और देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।